केवल एक लेवल को प्राप्त करना, एक लेवल तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है। उस लेवल पे बरकरार रहना और अगली प्लानिंग करना उस लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचने की, इसको कहते हैं प्लानिंग। गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि एक गोल को अगर आपने अचीव कर लिया, उसके बाद एक योद्धा का अगला गोल होता है। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे ना, अरे यार किस देश को हमने जीत लिया, इस राज्य को जीत लिया, अब अगले राज्य को जीतना, आगे बढ़। तो अगर आपका ऐसा कोई गोल है, आपकी ऐसी कोई तैयारी है कि हाँ जी अब मैं सिल्वर हूँ, अब मेरी सर अगले 2 महीनों में, अगले महीने या अगले 3-4 महीने में मेरी तैयारी है सर, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे गोल्ड पे जाना है, तो आप एक सही ट्रैक पे हैं और आप एक विजनरी इंसान हैं। और ईश्वर 100% आप जो गोल लेके चल रहे हैं उसको 100% आपका पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप सिल्वर पे आके कंफर्ट जोन में चले गए कि सिल्वर पे आ गया हूं, अब जो आमदनी आ रही है ये तो बस ठीक ठाक है यार, इससे घर का खर्चा तो आराम से निकल जाता है, इससे आगे का आप प्रयास नहीं कर रहे, तो हम जिस बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में, तो यहाँ पे क्या उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका चेक बढ़ता कैसे, आप यहाँ पे पता सिक्योर कब होते हैं। दो चीजें, पहली बात तो चेक बढ़ता कैसे उसको समझ लीजिए। नेटवर्क बिजनेस के अंदर पहली बात, चेक बढ़ता कैसे इसको समझ लीजिए। नेटवर्क बिजनेस में चेक बढ़ता है जब आप अपने चेक पे कम फोकस करके अपने टीम के चेक पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस में चेक आपका तब बढ़ेगा जब आप अपने चेक को छोड़ के अपनी टीम के चेक पे फोकस करते हैं, तब आपका चेक बढ़ेगा। अब क्यों करना है फोकस? आपका चेक किसकी वजह से बन रहा है पहले ये बताइए। क्या आप जब फर्स्ट डे ज्वाइन हुए थे कंपनी में, तो क्या आपका कोई चेक बन गया था? ज्वाइन होते ही नहीं बना था। चेक कैसे बना? जब आपके नीचे कुछ टीम बनी, जब आपके नीचे टीम बनी, उस टीम ने मेहनत की, उस टीम ने काम की, उसके बाद आपका चेक बना है। इसका मतलब टीम से चेक बन रहा है। अब सवाल ये आता है, अब उन टीम की मेहनत करने से आपका तो चेक बन रहा है, लेकिन अगर उनका चेक नहीं बना, जो नीचे आपके हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके घर में पैसा नहीं पहुंचा समय से, तो एक दिन क्या होगा, 2, 4, 6 महीने के बाद अगर उनके लिए आपने काम करना शुरू नहीं किया, उनके साथ मिलकर आपने काम करना नहीं शुरू किया, तो होगा क्या, वो नीचे के लोगों के घर में जब चेक नहीं जाएगा, वो धीरे 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 करके नेगेटिव होना शुरू कर देंगे, वो इस बिजनेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो इस बिजनेस में नेगेटिव होंगे, आपकी बिजनेस में उनकी स्पीड स्लो होगी या वो बंद कर देंगे, आपकी इनकम तुरंत बंद हो जाएगी। यहाँ गलती क्या करी हमने? हमने गलती ये करी कि जिनकी वजह से हमारा चेक आ रहा था, एक लीडर का रोल यही होता है कि उनके साथ मेहनत करके अब उनके चेक बनवाने। या इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूं मैं आपको, शायद उस तरीका शायद आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं अगर काम कर रहा हूं, मैं एज ए लीडर काम कर रहा हूं, और मेरा मान लीजिए 10,000 का चेक आना शुरू, और मैं चाहता हूं मेरा 20,000 का चेक पहुंच जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने नीचे कुछ लोगों को मेहनत करके उनके उनके बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा। लेफ्ट के एक लीडर को मैंने पकड़ लिया, उसका बिजनेस बड़ा कर दिया, राइट में एक लीडर को पकड़ लिया, उसका बिजनेस बड़ा कर दिया, उन दोनों का बिजनेस बड़ा हो गया, पिछले महीने से डबल हो गया, मेरा चेक ऑटोमेटिकली डबल हो जाए। अब बताइए इतना सिंपल ये सिद्धांत है, फिर हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर आपने इस पे काम नहीं किया, तो एक दिन आप जिस लेवल पे है ना, वो सिर्फ एक लेवल बन के रह जाएगा, जैसे पुराने लोगों का रहेगा। उन्होंने गलती क्या की, उनको अच्छे लोग भी मिले, अच्छे लोगों के साथ उन्होंने सही समय पे काम नहीं किया, उनके घर पे चेक नहीं पहुंचा, कुछ महीनों तक उनका तो बनता रहा, लेकिन जहां उनको एक्चुअल में मेहनत करनी चाहिए थी, उनके साथ जाके उन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो कंफर्ट जोन में चले गए और वो चेक बन। तो पहली चीज तो इसको आप समझ लीजिए। दूसरी चीज जो यहाँ समझनी है कि दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, अब आप कहोगे सर ऐसे तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसी सोच के हम रुक जाते हैं ना, यार मेरे को ही मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ जाके, तब मेरा चेक बड़ा होगा, फिर और बड़ा करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके चेक बड़ा होगा। नहीं, एक समय के बाद धीरे धीरे करके जिनके चेक आने शुरू हो जाएंगे, जिन लोगों के चेक आने शुरू हो जाएंगे, जिनके घर में अच्छा पैसा जाना शुरू हो जाएगा, वो लीडर बन जाएंगे। और जब आपकी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लीडर हो जाएंगे, आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर, ये किसी के घर में 10,000 जा रहा है, किसी घर में 20,000 आ रहा है, किसी घर में 30,000 आ रहा है, किसी घर में 40,000 आ रहा है, किसी घर में 50,000 आ रहा है, इस साइंस को, इस सिस्टम को समझिए आप। अब मान लीजिए मैं आपके डाउन में हूं और मुझे 30,000 का चेक आ रहा है, तो मैं अपने 30,000 को चेक को डाउन तो नहीं होने दूंगा। आपने मेरे साथ मिलके मेरे को 30, 40, 50,000 पे पहुंचा दिया, तो 30, 40, 50,000 पे पहुंचने के बाद मैं अपने चेक को डाउन तो नहीं होने दूंगा।
मैं ट्रेंड भी हो गया हूँ, मेरा घर का खर्चा भी उससे चलना शुरू हो गया है। अब क्या करूंगा, मैं उस 30,000 को बदलने के लिए कोशिश करूंगा 50,000 के लिए। यानी जो काम आप कर रहे थे वो मैं अपनी टीम में कर रहा हूँ। वो चीज आपने मुझे सिखा दी कि सर आप अपनी टीम के अंदर आप लोगों को ट्रेंड कीजिए जैसे मैंने आपको ट्रेंड किया है। अब मैं अपनी टीम के लोगों के चेक बढ़वा रहा हूँ और मेरा 50,000 का हो रहा है। इस तरीके से जब आपके लेफ्ट में भी कुछ लीडर आ जाएंगे और राइट में भी कुछ लीडर आ जाएंगे, जो अपने चेक को बड़ा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी टीम के साथ जिस दिन खड़े हो जाएंगे, खड़े होने का मतलब है आपने उनको उस लेवल तक पहुंचा दिया, आपने वो ताकत उनको दे दी। मेन ताकत क्या है? पैसा। और पैसा जिसको अच्छा आना शुरू हो जाता है वो फिर रुकता नहीं है, उसको समझ में आ जाता है। तो कोई 10,000 वाला 20,000 के लिए भाग रहा है, 20,000 वाला 40,000 के लिए भाग रहा है, 40,000 वाला 50,000 के लिए भाग रहा है, उस वक्त आपका बिजनेस सिक्योर होता है। तो केवल आपका चेक आना, बहुत सारे लीडर को मैंने देखा 1 लाख 2 लाख के चेक पे जाके 3 लाख के चेक पे जाके बिजनेस जीरो हो गया। उन्होंने गलती कहां पे की? उन्होंने गलती ये की कि नीचे के लोगों को जिम्मेदार नहीं बनाया। जब आप अपने नीचे लीडरशिप क्रिएट कर देते हो ना, लीड खड़ा कर देते हो, एक लीडरशिप ट्रेनिंग देके किसी आदमी को ये महसूस करा देते हो कि हाँ अब मैं एक लीडर हूं। जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूँ, जब तक मैं लीडर नहीं था, जब तक मुझे समझ में नहीं आता था, मैं भी अपलाइन के भरोसे बैठता था, मैं भी कंपनी मैनेजमेंट के भरोसे बैठता था कि शायद यहां से कुछ चमत्कार हो जाए तो मेरे घर में पैसा आ जाए। हम क्या करते थे, कभी चेक बना कभी चेक नहीं बना, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब हमें जिम्मेदारी समझ में आई, जब हमें समझ में आया, जब हमें सीधा सीधा बोलूं, जब हमें लीडरशिप का चस्का लग गया, फिर हमने अपने अंदर वो सारी काबिलियत डालनी शुरू कर दी कि प्लान भी खुद करना है, मीटिंग भी खुद करना है, ट्रेनिंग भी खुद करना है ना। हमें ये समझ में आ गया यार अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं, अपलाइन के पास टाइम ही नहीं होता, जितना टाइम मैं चाहता हूं उतना अपलाइन मुझे दे ही नहीं पाता है, तो मेरी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, खुद सीख लेते हैं प्लान। हमने प्लान दिया, अब अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। अपलाइन महीने में हो सकता है मेरे 4-5 प्लान कर पाता था, जब मैंने सीख लिया अब मैं 50 प्लान कर सकता हूँ, ग्रोथ बढ़ गई। अपलाइन से जब हम मांगते थे सर सेमिनार कर दीजिए, अपलाइन कहता था यार आज तो मेरा वहां सेमिनार है, अगले महीने वहां बुकूं, अगले महीने वहां बुकूं, अभी ये नहीं हो पाएगा, या फिर महीने में बड़ी मुश्किल से एक सेमिनार मिल रहा है, दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, अपलाइन की डायरी खोली। क्या करना है, यार सेमिनार ही तो है, जो अपलाइन ने किया वो हम कर लेते हैं। जब भीड़ में इकट्ठी कर रहा हूँ, हॉल में कर रहा हूँ, लोगों से टिकट लेके, पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूँ, टिकट भी मैं ही दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है, सारा जब कुछ मुझे करना है, तो यार 3 घंटे के लिए स्टेज पे क्या मैं खड़ा होकर बोल नहीं सकता हूँ? तो जो अपलाइन काम करता है वो हम करते हैं, हमने वो भी करना शुरू कर दिया, बिजनेस बड़ा होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपनी अपलाइन की डाउन में एक जिम्मेदार लीडर बन गया, और जब मैं जिम्मेदार लीडर बन गया मेरा अपलाइन फ्री हो गया। उसके बाद जब से मैंने सारी चीजें करनी सीख ली, उसके बाद मैं जिसकी डाउन में भी ज्वाइन हुआ हूं, मेरी तरफ से उसको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पिछले 3-4 कंपनियों के नाम मैं बता देता हूं जिनके डाउन में मैं जुड़ा था, सर उन्होंने कभी भी मेरा एक सेमिनार नहीं किया आके, और उनके अकाउंट चेक कर लेना, उनको इतना इतना पैसा गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या ये आपके साथ नहीं होगा? अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आने वाले वक्त में ये आपके साथ नहीं होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और आप एक बड़े विजन के साथ खड़े हो जाएंगे, आप अपनी टीम के साथ हेल्प करेंगे, उनको वो सब चीजें देना शुरू कर देंगे, वो सारी चीजें उनके अंदर डेवलप करना शुरू कर देंगे जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। और जब वो खड़े हो जाएंगे सर, आप सिक्योर हो जाएंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले उनकी वजह से आपको चेक आ रहा है ये समझ लीजिए। अब आपको अपना चेक अगर मेंटेन करना है या बड़ा करना है, तो उनके साथ ही जाके मेहनत करेंगे, उनके घरों में चेक पहुंचाएंगे, तो आपका चेक बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद उन सब लोगों की लीडरशिप अगर आप क्रिएट कर देंगे, लीडरशिप अगर आप क्रिएट कर देंगे, उनको लीडर बना देंगे, उनके घरों में अच्छी अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब आपका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आप घर से निकलें ना निकलें, आप मीटिंग दें ना दें, सेमिनार दें ना दें, आपका चेक आना बंद नहीं होगा। हर बड़े लीडर को आज जाके देखेंगे, वो अब उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी शुरुआत में वो मेहनत करते हैं। अब तो उनको मेहनत करने में अलग ही मजा आता है। वो अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो अपनी टीमों में अपनी लेवल पे लोगों को पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उनको मालूम है यार 20 लाख का चेक आ रहा है, अब अगर 5-7 जाके सेमिनार कर भी दिए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, 5-7 सेमिनार कर दिए, वो 20 लाख का चेक 30 लाख का हो जाना है। अब तो उनका सिद्धांत ही अलग हो गया, मल्टीपल हो गया क्या ही। तो इन चीजों को समझ के आपको और हमें काम करना है। तो आप सब लोग एक लेवल पे आ गए हो, सिल्वर लेवल है आपका, गोल्ड लेवल है या डायमंड लेवल है। अगर इसी लेवल पे आप बने रहे तो ये लेवल कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो हमें जो तैयारियां करनी है, क्योंकि सिल्वर के बाद, सिल्वर का मतलब है आपकी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग हो रही है, और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग का मतलब है आपकी डाउन में 50, 60, 70, 100 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। करना क्या है, उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ मेहनत करनी है,
उनकी लिस्ट बनानी है, थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा। देखिए, मैं मीटिंग में एक बात बताता हूँ, अगर आप 10,000 रुपए कमाने के लिए लेकर निकल रहे हैं तो 10,000 वाले चैलेंज उठाने पड़ेगा। अगर आप 20,000 के लिए जाएंगे तो 20,000 वाली जिम्मेदारी और चैलेंज उठाने पड़ेंगे। अगर आप 50,000 की कोई नौकरी पे लगते हैं तो 50,000 वाली जिम्मेदारी, काम, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप 1 लाख वाला काम करना चाहते हैं तो 1 लाख वाली जिम्मेदारी और चुनौतियां उठानी पड़ेगी। और दोस्त, अगर 1 करोड़ रुपए महीना के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रिस्क भी उतना लेना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारियां भी उतनी उठानी पड़ेगी, और उसके लिए चैलेंज और चुनौतियां भी उतनी। तो ये आपको तय करना है कि अगर आप एक बड़े विजन के साथ यहाँ पे चल रहे हैं कि हाँ, मैं एक बड़े विजन के साथ चल रहा हूँ और आने वाले वक्त में मुझे बहुत अच्छी इनकम पे पहुंचना है। और क्यों पहुंचना है, शुरुआत में मैंने बता दिया। यार, मरने के बाद भी अमर होना है। मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियां ये बोले कि यार, हमारे यार पिताजी ने ऐसा कुछ काम किया था, यार आज पिताजी ऐसा काम कर गए, यार उनकी वजह से आज हमें जो मिल रहा है। नेटवर्क बिजनेस में जाके देखिए, पुरानी कंपनियों के अंदर आप, जो बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनी हो गई है, मैंने कई बार उदाहरण भी आपको दिया है। पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था, पिताजी दुनिया में नहीं है, पिताजी दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे आज स्टेज पे खड़े हैं और वो एक ही बात बोलते हैं, हमारे पिताजी हमारे लिए इतना बड़ा बिजनेस देके चले गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस वो स्टेज पे यही बताते हैं, ये बिजनेस हमारे पिताजी ने किया था और वो आज इस इनकम पे पहुंच गए, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, ये बिजनेस हमारे नाम ट्रांसफर हो गया। बस इतनी बात बोलने में ही स्टेडियम में ताली बजती है, लोगों का विजन क्लियर हो जाता है कि यार, मैं भी इस काम को करूं, कल को मेरे बच्चे को मिलेगा, उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो सेकंड जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। कल को ये बिजनेस थर्ड जनरेशन में भी पहुंचेगा। कल को मान लो वो व्यक्ति भी दुनिया छोड़ के जाएगा, ये बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। आप वो पिक्चर देख नहीं पा रहे, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि एमवे कंपनी कितनी पुरानी है, तो आप देखिए कि एमवे कंपनी जब बाहर विदेश में शुरू हुई थी, अमेरिका के अंदर, तो वहां पे उस वक्त किसी लीडर ने एक बात बोली थी कि आपकी सेकंड जनरेशन जो है वो इसके अंदर काम करे। और कितने सालों के बाद इंडिया के अंदर आए, और इंडिया के अंदर जब वो आए तो ऐसे ऐसे लोग थे, उनकी उम्र 70-70 साल थी, जो एमवे के अंदर उस वक्त से काम कर रहे थे। और इंडिया में आई तो उनके डाउन के अंदर 20-20 साल के लड़कों ने ज्वाइन किया। एक लड़का है अनुराग अग्रवाल, 20 साल का लड़का है, उसने एमवे ज्वाइन किया 20 साल की उम्र में, 18 से 20 साल की उम्र में उसने ज्वाइन किया था। यानी कि वो बात सत्य साबित हुई जो वो बोल रहा होगा उस वक्त, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी डाउन के अंदर 20-20 साल के लड़के ज्वाइन करेंगे। यानी कब बोल रहा था वो? 30 साल पहले बोल रहा था। तब लोगों ने सोचा होगा, अरे यार ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सच साबित हुआ और 20-20 साल के लोग इंडिया में जाके ज्वाइन हुए। आज थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक कई कंपनियों में बच्चे काम कर रहे हैं। यानी कि दादाजी ने शुरू किया, उसके बाद पिताजी, और पिताजी के बाद बच्चे, ये थर्ड जनरेशन तक पुरानी जो विदेशी कंपनी है उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। और इंडिया में सेकंड जनरेशन तक बहुत सारी कंपनियों में आपको बहुत लीडर दिखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको तय करना है कि अपने बच्चों को आप स्ट्रगल वाली जिंदगी देके जाना चाहते हैं, या थोड़ी सी कड़ी मेहनत अगर हम कर लेते हैं, थोड़ी सी कड़ी मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो एक अच्छी जिंदगी हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी टीम बन चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप एक बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि आपको भगवान ने एक अच्छी टीम दे दी। सबसे पहले तो आपको समझ दे दी नेटवर्क बिजनेस, और नेटवर्क बिजनेस के अंदर आपको एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करा दिया, ये समझ दे दी यहाँ पे कोई गलत काम आपके साथ होना नहीं है। अब आपने थोड़ी सी मेहनत की, आपको भगवान ने देखो एक और अच्छी टीम दे दी, इसका मतलब भगवान तो देना चाह रहा है। मैंने क्या बोला, 10,000 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ने के बाद 2 आदमी नहीं जोड़ पाए, और आप यार 10,000 बिजनेस वर्ग की मैचिंग पे पहुंच गए। इसका मतलब ईश्वर कुछ देना चाहता है आपको, उनसे तो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ आप। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे शायद उस चीज को, आपको लग रहा है ये बहुत छोटा है, बिजनेस जो है ये बहुत छोटा है अभी आपको, है ना। इसका ये 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी होगा आने वाले। कब होगा? अब जो टीम भगवान ने आपको दी है, अब उस टीम के साथ आपको फील्ड में उतर के काम करना है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की डेट में आपके घर में, सबके घर में बच्चे हैं, आप नेटवर्क बिजनेस को हटा दीजिए, नेटवर्क बिजनेस के अलावा आप जो भी काम करते हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूं किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो? पड़ोसी के लिए तो कर नहीं रहे, बच्चों के लिए कर रहे हो कि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। तो नेटवर्क बिजनेस में आपके बच्चे कौन है? नेटवर्क बिजनेस में बच्चे हैं आपके डाउनलाइन, जिनकी वजह से आपके घर में पैसा आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए, जिसकी वजह से हमारे घर में पैसा आ रहा है, हम उसी की केयर नहीं करेंगे तो वजह खत्म हो जाएगी, और जिस दिन वो वजह खत्म हो गई आपकी इनकम खत्म हो जाएगी। ये तो सिंपल सा बिजनेस का एक साधारण सा फॉर्मूला है। अगर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, दुकान पे पैसा किससे आएगा? ग्राहक से आएगा। अगर दुकान पे ग्राहक ही नहीं आए, ग्राहक वजह है ना, आपने करोड़ रुपए का माल रखा हुआ है, उससे पैसा नहीं आता। आपकी दुकान पे जब कोई ग्राहक आता है उससे पैसा। अब वो ग्राहक आपकी दुकान पे आ रहा है और उससे आपके घर में इनकम जारी है। आप उस ग्राहक की देख रेख ही ना करो, आप उससे लड़ने लग जाओ, आप उससे बदतमीजी से बात करने लग जाओ,
आप मांग कुछ और रहा है, आप देना कुछ और शुरू कर दो। वो आ रहा है, आप जानबूझ के 15-15, 20-20 मिनट उसको खड़ा कर दो। आप उसको बोलो भाई साहब अभी ये सामान है, अभी ये सामान नहीं है ना। आप 4 दिन दुकान बंद कर दीजिए, 5 दिन दुकान बंद कर दीजिए। वो जो ग्राहक आपके पास आ रहा था, ईश्वर ने भेजा था, वो ग्राहक कहीं और चला जाएगा और दुकानें बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो नेटवर्क बिजनेस में डाउनलाइन जो है ना, ये आपके बच्चे हैं। इनकी वजह से आपको और हमें पैसा आ रहा है। तो हमें अपनी डाउनलाइन की उन बच्चों की तरह केयर करनी पड़ेगी, तब आपका बहुत बड़ी इनकम आपको आएगी। और जब बड़ी इनकम आ गई और बड़े बड़े लीड्स आपकी टीम के अंदर आ गए, आपका तो टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 10 लोगों को कम से कम 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचाऊंगा लेफ्ट में, और 10 लोगों को कम से कम 50,000 की इनकम पे पहुंचाऊंगा राइट में। सर आपका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन लगा के देख लें। 10 लोग लेफ्ट में 50-50 हजार वाले, जिंदगी का गोल लेके चलो बस खाली। और 10 लोग राइट के अंदर 50-50 हजार वाले, कम से कम 50,000 एक ऐसी आमदनी होती है जो नॉर्मल नौकरी से मिलता नहीं है इंसान को। और जिसको 50,000 आना शुरू हो जाएगा भाई साहब, वो जल्दी से नेटवर्क बिजनेस छोड़ता नहीं है, अगर उसके साथ कुछ गलत ना और वो ईमानदार इंसान हो तो। आप कल्पना करके देखिए, कैलकुलेशन लगा के देखिए, अगर प्लान की आपको कैलकुलेशन होगी, 50 लोग 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग करने वाले होंगे, आपका कितना वॉल्यूम होता है, कितने की मैचिंग होती है, और आप उस वक्त कितने बड़े पे आउट पे होंगे, आप सोच के देखिए। और उसके बाद आपका बिजनेस सिक्योर होता है। और उसके बाद आपको ना कहीं जाने की चिंता रहेगी, ना आने की चिंता रहेगी, पैसा ही इतना आ रहा है। इतना पैसा आ रहा है, अब आप कहीं भी जा सकते हो, आपको जाने की टेंशन ही नहीं होगी। क्योंकि सारी दिक्कत शुरुआत में पैसे की होती है, लेकिन शुरुआत में इस बिजनेस को दो से पालना पड़ता है, बाद में ये बिजनेस आपको पालता है। शुरुआत में इस बिजनेस को आपको पालना पड़ेगा, बाद में ये बिजनेस आपको पालेगा। ये दुनिया का नेचर है। तो आप सब लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब ये लेवल सिर्फ लेवल बन के ना रह जाए, अगले लेवल पे पहुंचने की तैयारी है। वो तैयारी करने के लिए क्या करना है, मैं रोज मीटिंग देता हूँ, रोज आपको 8 बजे। शायद कोई कोई भी कंपनी का सीएम इतनी मीटिंग नहीं देता होगा जितनी मीटिंग मैं आपको देता हूँ। मैं अपने 24-26 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ला के देता हूँ। उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि जो टीम आपके साथ बन गई है, उनकी सर लिस्ट बनाइए। सर जो टीम आपके साथ बन गई है उनकी लिस्ट बनाइए, उनके साथ बैठिए। अगर आपके पास 10 लोग भी है ना, 5 लेफ्ट और 5 राइट, अगर उनकी 30-30 आदमियों की भी लिस्ट बना ली, तो 150 आदमियों की लेफ्ट में बन गई और 150 आदमियों की राइट में बन गई। सर उनके साथ अपनी अपलाइन के साथ मिलकर सर उनके जाके घर में प्लान कीजिए। किसी को रनर बनाइए, किसी को स्टार बनाइए। कोई रनर बन जाता है उसकी प्लानिंग स्टार की कराइए, कोई स्टार बन जाता है उसकी प्लानिंग सिल्वर की कराइए। यही काम है। नीचे जाके जब अपनी टीम में लिस्ट बनाएंगे, उनके साथ मेहनत करेंगे, उनकी लिस्ट पे काम करना। अब अपनी लिस्ट पे तो आपको काम करना नहीं, टीम बन गई है, उनकी लिस्ट पे काम करके उनके घर में पे आउट पहुंचा के, ये सोचिए बस आपकी आईडी वही है, उस आईडी से आपको अपना चेक बनाना है, ये सोच करके काम कीजिए। उनके घर में चेक जाएगा, आपका चेक सर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट राइट दोनों ग्रुप में करना है, ध्यान रखें। एक ही ग्रुप में करोगे तो हो सकता है वो ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, और जो ग्रुप आप ऑफलाइन के भरोसे बैठे हो कल को वो छोटा हो जाए, फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे, फिर आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत जो है मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, कैसे काम करना है, किस तरीके से टीम बड़ी होगी, इसके ऊपर बहुत सारी हम मीटिंग दे चुके हैं। सिंपल सिद्धांत है, जो आपके साथ जुड़ गए हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, उनके साथ फील्ड में निकलिए, उनके प्लान कीजिए, और उनके साथ टीम बनाना शुरू कीजिए। कुछ मना करेंगे, कुछ हाँ करेंगे, सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ।